हेलो एवरीवन। आज हम डेवलपमेंट ऑफ मेच्योर एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे। तो एम्ब्रियो सैक को जो है फीमेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है। तो मेच्योर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन करती है, जिसके फलस्वरूप जो है 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से 3 मेगा स्पोर जो होते हैं डिजनरेट कर जाते हैं। केवल एक ही मेगा स्पोर जो होता है बचता है और इसी मेगा स्पोर को जो है फंक्शनल मेगा स्पोर कहा जाता है। और यही फंक्शनल मेगा स्पोर जो होती है आगे चल के एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करती है। चूँकि एक ही मेगा स्पोर से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस प्रकार के एम्ब्रियो सैक को मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक भी कहा जाता है। अब ये फंक्शनल मेगा स्पोर जो होती है कैरियोकाइनेसिस करती है, मतलब कि न्यूक्लियस का डिवीजन होता है यहाँ पे, और 3 बार न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, जिसको न्यूक्लियर डिवीजन या माइटोसिस डिवीजन कहेंगे। जब फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर का डिवीजन होगा तो 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा और दोनों न्यूक्लियाई जो होती हैं एक दूसरे के अपोजिट एंड पर प्रेजेंट होती है। फिर सेकेंड टाइम न्यूक्लियर डिवीजन होता है, इसके फलस्वरूप एक जो प्रत्येक एंड पर जो एक एक न्यूक्लियाई हैं वो 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर लेती हैं। फिर क्या होता है, थर्ड टाइम न्यूक्लियर डिवीजन होता है। थर्ड टाइम न्यूक्लियर डिवीजन के फलस्वरूप क्या होता है, 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है प्रत्येक एंड पे। ठीक है, अब जो ये 4 न्यूक्लियाई प्रत्येक एंड पे बना है उसको क्या कहते हैं, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक, अब क्या होगा, न्यूक्लियस की शिफ्टिंग होगी, मतलब कि जो ये हमारा चलाजल इंड है, चलाजल इंड से एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ आता है और माइक्रोपाइलर इंड से जो होता है एक न्यूक्लियस जो होती है शिफ्ट होके सेंटर पे आती है। तो ठीक है, इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस जो है वो चलाजल इंड से आया, एक न्यूक्लियाई जो होती है वो माइक्रोपाइलर इंड से आई है सेंटर की तरफ, जिसको हम क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होती है, मतलब कि वाल का फॉर्मेशन होता है। अभी तक क्या हो रहा था, कैरियोकाइनेसिस की फिनोमिना हो रही थी। अब हम क्या पढ़ेंगे, साइटोकाइनेसिस या सेल वाल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम देखते हैं सेल वाल के फॉर्मेशन के बाद इस प्रकार हमारा एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, जिसमें जो है 3 सेल जो होती है वो चलाजल इंड पर प्रेजेंट होती है, जिसको हम एंटीपोडल सेल कहते हैं, और 3 सेल जो होती है माइक्रोपाइलर इंड पे प्रेजेंट होती है, जिसमें से एक सेल को एग सेल कहते हैं, और 2 जो होती है सिनर्जिड सेल पाई जाती है। और एग सेल और सिनर्जिड सेल को हम एग ऑपरेटर्स कहते हैं, और फिलीफॉर्म ऑपरेटर जो होता है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का होता है। ठीक, इस प्रकार के एम्ब्रियो सैक को जो है पॉलिगोनल टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक कहते हैं, क्योंकि हम एम्ब्रियो सैक जो होता है कई प्रकार का होता है, उसी में से एक प्रकार होता है पॉलिगोनल टाइप एम्ब्रियो सैक। अब जो है हमारा जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन में होता है। कैसे होता है, 3 एंटीपोडल सेल हो गए और 2 सिनर्जिड सेल हो गए और एक एग सेल हो गया और 6 सेल हो गए और एक बड़ा सा जो होता है सेंट्रल सेल जो कि यहाँ पे है। इस प्रकार जो होता है हमारा एम्ब्रियो सैक 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन का मतलब कि एक न्यूक्लियस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और 8वां। इस प्रकार जो है हमारा एम्ब्रियो सैक जो होता है 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन में होता है। हम इसको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस करती है, जिससे 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। आउट ऑफ 4 मेगा स्पोर 3 मेगा स्पोर क्या होती है उसमें डीजनरेट हो जाती है, केवल एक ही मेगा स्पोर क्या होती है, फंक्शनल होती है। फिर ये फंक्शनल मेगा स्पोर क्या करती है, 3 बार कैरियोकाइनेसिस या न्यूक्लियर डिवीजन या माइटोसिस डिवीजन करती है, जिसके फलस्वरूप जो होता है 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि माइक्रोपाइलर इन पे 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है और
चलाजल इंड पे 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है। अब जो है चलाजल इंड से एक न्यूक्लियाई जो होती है सेंटर की तरफ आती है, और माइक्रोपाइलर इंड से एक न्यूक्लियाई जो है सेंटर की तरफ आती है, और जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस शिफ्टिंग इन सेंटर, मतलब कि, और जो सेंटर पे आई हुई 2 न्यूक्लियाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहती हैं। फिर क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस होती है, वाल का फॉर्मेशन होता है हम, और वाल के फॉर्मेशन के बाद क्या होती है, 3 चलाजल इंड पे 3 सेल जो होती है प्रेजेंट होती है, जिसको हम एंटीपोडल सेल कहते हैं, और माइक्रोपाइलर इंड पे जो होती है 3 सेल प्रेजेंट होती है, जिसको हम एग सेल और सिनर्जिड सेल कहते हैं। सिनर्जिड सेल जो होती है संख्या में 2 होती है, और फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स होते हैं जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के होते हैं। और इस प्रकार के एम्ब्रियो सैक को जो है मोनोस्पोरिक पॉलीगोनल टाइप एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। मोनोस्पोरिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि केवल एक फंक्शनल मेगा स्पोर से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा होता है, इसलिए जो है मोनोस्पोरिक कहते हैं। और मोनोस्पोरिक में जो होता है पॉलीगोनल टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक होता है, जिसमें हमारा जो एम्ब्रियो सैक होता है वो 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन में प्रेजेंट होता है। तो ये था ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। थैंक यू।